राधे राधे। पूरे विश्वास के साथ किया गया कार्य हमेशा सफलता दिलाता है, ये बात आप जानते हैं। अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में अगर आप पूरे विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो आपको अधिक मास का यानी पुरुषोत्तम मास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देखिए, श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की साधना हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के पास समय का अभाव होता है, किसी का मन नहीं होता है, तथा किसी किसी के व्यक्ति की जिंदगी में इतना संघर्ष चल रहा होता है कि वह सोचता है कि कमाई के लिए समय निकालें या फिर मंत्रों का जाप साधना करने के लिए समय निकालें। तो ऐसे में अधिक मास के अंदर अगर आप फल, मिठाइयाँ, सब्जियां, दालें, दूध, घी, शहद, तेल, बर्तन, कपड़े, छाता, चंदन, माचिस, धार्मिक किताबें, जल, शंख, पंखी, 16 श्रृंगार के सामान, अनाज में गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, चने, गुड़, पताशे, मिश्री, मीठा पान, मालपुए, चांदी, सोने के, तांबे के, पीतल के ये दीपक और किसी भी प्रकार का कलश, चाहे मिट्टी का हो या चांदी का हो, पंचमेवे, काजू, बादाम, अखरोट, मिनक्का, फल दान करते हैं। अगर आप मतीरा, खरबूजा, नाशपाती, कंबल, छाता, लालटेन, टॉर्च आदि अधिक मास में दान करते हैं तो आपको पुरुषोत्तम मास का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा आपके जीवन से निर्धनता गायब होती है। मंदिर में अगर आप जाते हैं तो घंटी, माचिस, झाड़ू, घी, बत्तियां, चंदन, रोली, मोली, अक्षत, नारियल, फूल माला, रुद्राक्ष माला, तुलसी की माला, चंदन की माला, शिव पार्वती जी की पोशाक, 16 श्रृंगार के सामान आप रख सकते हैं। वहां पर आप चंदन का पैकेट रख सकते हैं, वहां पर आप गोपी चंदन रख सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से दान पुण्य करते हैं, 16 दूध की थैलियां रख सकते हैं, या आप कच्चा दूध किसी भी व्यक्ति निर्धन को पिला सकते हैं। शरबत बनाकर, पानी का कोई भी मीठा शरबत बनाकर अगर आप पिलाते हैं पुरुषोत्तम माह में, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन से दरिद्रता खत्म होती है, आपके जीवन से रोग खत्म होते हैं, आपके जीवन में इतनी खुशियां आती है कि जितना आप संघर्ष कर रहे थे इतने सालों से, इतने दिनों से, इतने समय से, वो सब कहीं ना कहीं खत्म होते हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु, भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी का ही है। आप जानते हैं कि अगर हम सरस्वती की आराधना करते हैं तो सरस्वती माँ हमें बुद्धि देती है, अगर हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं तो हनुमान जी हमें बल देते हैं। तो अगर आप निर्धनता को खत्म करना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास से बढ़कर कोई मास होता ही नहीं है। आप जानते हैं अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, तो 3 साल में एक बार जो चीज है भगवान विष्णु नारायण के लिए, अगर आप उनसे किसी भी तरीके को प्रसन्न कर लेते हैं उनको, तो आप देखिएगा आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है जब पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप होता है, माँ लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं। कमलगट्टी की माला से उनके एक शंख रखकर अगर आप माँ लक्ष्मी के शंख कोड़ियाँ रखते हैं, कमलगट्टी की माला चढ़ाते हैं, कमल का पुष्प रखते हैं, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं धन कमाने के, लेकिन सबसे सरल और सबसे जल्दी और सबसे अच्छा उपाय यही है कि भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की अगर आप आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी कमल का पुष्प रखते हैं, हर संध्या के समय आप हर रोज संकल्प करके आप उनकी स्तुति करते हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि आपके जीवन में 21 दिन के अंदर अंदर माँ इतना धन आपको दे देती है कि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, आपके सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा इंसान बहुत ज्यादा संघर्ष करता है और उसका भाग्य साथ नहीं देता है, तो ऐसे में पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान विष्णु का, इसमें आप तुलसी जी के आगे दीपक जलाइए, आप अपने मेन गेट पर दीपक जलाइए, आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए, आप किसी भी मंदिर में जाकर वहां पर 5 दीप दान कीजिए। आप देखिएगा कि आप पूर्णिमा से अमावस्या तक या फिर आप एकादशी 11 पर फल दान करते हैं, जल दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, गौ दान करते हैं, तुलसी दान करते हैं, किसी भी प्रकार का आपके हाथ से किया गया दान आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी बीमारी को खत्म कर सकता है। अगर आप किसी भी मानसिक तनाव में है तो सभी प्रकार के आपके मानसिक तनाव खत्म हो सकते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास में आप 33 फल दान कर सकते हैं, 33 मिठाइयाँ दान कर सकते हैं, 33 सब्जियाँ दान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का किया गया दान आपके जीवन में आपको सफलता ही दिलाएगा और आपके सभी कार्य सिद्ध करेगा।